जी आए थे यहाँ पर और ये कार्यक्रम रखा था। क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अपने आप को आप कैसे देख रहे हैं? जनता वाकई में ही वोटर आ रहे हैं जो आपके साथ जुड़ रहे हैं लगातार? देखिए, ये ना कंबल बांट के बुलाई हुई भीड़ नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ कांग्रेस के नेता कंबल बांट के क्या बोलते हैं अपनी फोटो खिंचवा के मीडिया में वायरल कर रहे हैं कि हमने लोगों की हेल्प करी। बेसिकली क्या है, चुनाव का टाइम है। पिछले साल उन्होंने कंबल क्यों नहीं बांटे, तो उससे पिछला कंबल उन्होंने क्यों नहीं बांटे? तो जितने भी लोग आज आपको यहाँ पर दिखे हैं, ये सारे लोग आज़ाद समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। इन सभी लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी को दिल से ज्वाइन करा है और पिछले एक हफ्ते से जितने भी लोग यहाँ पर थे, मैं स्वयं यहाँ पे आके देख के गया हूँ। घर घर जाकर महिलाएं हमारी घर घर जाकर, हमारे बुजुर्ग घर घर जाकर, हमारे जो नेपाली समाज के हमारे दंबरदाई उन्होंने घर घर जाकर जनता को से पूछा है कि हमें क्या करना चाहिए। जनता ने सबने एक सुर में बोला है कि इस बार भाजपा कांग्रेस को हटाकर एक नई पार्टी को यहाँ पर लेके आएंगे, आज़ाद समाज पार्टी को लेके आएंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस प्रकार से सभी वर्गों की आवाज़ बिना किसी भेदभाव के संसद के अंदर उठाते आए हैं, तो इनका मानना है कि अगर यदि आज़ाद समाज पार्टी के विधायक इस धर्मपुर विधानसभा से उत्तराखंड से जीत के जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जनता के हितों की आवाज़ इस विधानसभा सत्र के अंदर सुनने को मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से विनोद चमोली जी ने शीतकालीन सत्र के दौरान मैदानी लोगों को टारगेट करके कहा कि मैदानी जितने भी यहाँ पर रहते हैं, कोई भी यहाँ पर आता है धर्मशाला समझ के रहता है और मेरे पहाड़ियों का सूखा सीधे साधे पहाड़ियों का हक खा लेता है। तो जिस प्रकार से टिप्पणी विनोद चमोली जी ने करी है, ये उस टिप्पणी का ये जवाब है कि आज सर्वे समाज के लोग निकलकर एकजुट हो रहे हैं और विनोद चमोली जी को 2027 में जवाब देने के तैयार है। अच्छा, ये जो विधानसभा है ये वोटरों की संख्या के आधार पर उत्तराखंड में सबसे बड़ी विधानसभा है। क्या देखते हैं आप खुद में कि बीजेपी और कांग्रेस जिस प्रकार से चुनाव की तैयारी कर रही है इस विधानसभा में खास तौर से, और बीजेपी के यहाँ विधायक हैं, केंद्र में बीजेपी है, राज्य में विधायक, तो क्या स्थिति है विधानसभा की? जब आप क्षेत्र में जाते हो तो लोग क्या कहते हैं आपसे? देखिए, सबसे पहले बोलना चाहूँगा मैं कांग्रेस के यहाँ पे दिनेश अग्रवाल जी से। दिनेश अग्रवाल जी भाजपा में चले गए हैं, कांग्रेस यहाँ पे जुड़ चुकी है। कांग्रेस का कोई भी जनाधार, कोई भी अस्तित्व इस विधानसभा के अंदर नहीं बचा है। रही भाई भाजपा की जो 10 साल के पिछले कार्यकाल है, या मैं कहूँ तो 20 साल के कार्यकाल होने चाहिए, क्योंकि चमोली जी पहले 10 साल से मेयर भी थे। तो इस विधानसभा के अंदर जनता त्रस्त है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के पुतले फूकने में, एक दूसरे पे गोबर फेंकने में, एक दूसरे पे गाली गलौज करने में, एक दूसरे अभद्र टिप्पणी करने में और एक दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त हैं। उनके नेताएं आपस में गाली गलौज और क्या वो अभद्र टिप्पणी करने में अपना समय खराब कर रहे हैं। जनता की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, शिविर की दिक्कत है, जल भराव की दिक्कत है, ट्रैफिक जाम इस विधानसभा के अंदर सबसे बड़ा जो समस्या आज की डेट में बनी हुई है वो ट्रैफिक जाम बना हुआ है। आप कहते तो हैं कि दिल्ली से देहरादून से दिल्ली 3 घंटे, लेकिन आज की डेट में ये स्थिति है कि मुंबई वाला से घंटाघर पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए जनता समझ चुकी है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। चाहे भाजपा को वोट दो, चाहे कांग्रेस को वोट दो, दोनों एक ही है। तो इसलिए इस धर्मपुर विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम नए पार्टी को मौका देंगे, ऐसी पार्टी को मौका देंगे जो काम करा देंगे। पार्टी कहीं ना कहीं देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि पार्टी मजबूत कौन से मुद्दों से होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी जी, यहाँ तक कि जो क्षेत्रीय हमारे चुनाव हुए हैं, जो पार्षद के चुनाव हुए हैं, उसमें भी बीजेपी है जी। ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार आप देखते आ रहे हैं कि लगातार पिछले हम 10 वर्षों से इस सरकार को बर्दाश्त कर रहे हैं। 2014 से विकास की जगह पर विनाश हो रहा है। आप खास तौर से उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में पिछले 2014 से अब तक जितनी आपदाएं आई हैं, विकास जिम्मेदार है। यहाँ हम धर्मपुर में खड़े हैं। धर्मपुर की अगर हम बात करते हैं तो धर्मपुर में बदहाल जो है सड़कें हैं, नालियाँ हैं। इस बार बरसात जिस तरीके से हुई है, घरों में पानी घुसा है। जब आम आदमी परेशान होता है तो विकल्प देखना पड़ता है। अब विकल्प के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जमीनी मुद्दे हैं। दूसरी चीज़, जो आज़ाद समाज पार्टी जिसके बीच में हम खड़े हैं और आज जो बैठक आयोजित हुई है, ये हमारी जो आज़ाद समाज पार्टी है, ये राजनीतिक मुद्दों पे नहीं लड़ रही है। हम जो खुद इस समाज से आते हैं और समाज के बीच में रहते हैं, तो समाज की परेशानियां हमारी परेशानियां हैं। हम अपनी परेशानियों के लिए लड़ रहे हैं। ये नाली, ये सड़क, ये आम जनता की समस्या के साथ साथ हमारी भी समस्या है। ये विधायक की समस्या के लिए मैं नहीं कहूँगा। जब हम अपनी समस्या मान के चलेंगे तो इसका निस्तारण हम ही कर पाएंगे। और जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का वोटर है, बीजेपी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है या कांग्रेस मजबूत स्थिति में, तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस संसार का एक ही नियम है जिसे कहते हैं परिवर्तन।
सब कुछ यहाँ पर बदलेगा, परिवर्तन आएगा, अभी आएगा और आपके सामने आएगा। 2027 में जनता जवाब देगी। जनता त्रस्त हो चुकी है बीजेपी के मुद्दों से, बीजेपी की नीति से। बीजेपी ने यहाँ पर जिस तरीके की कार्यशैली अपना रखी है, वीआईपी कल्चर बन गया है। वीआईपी कल्चर मैं जब कहूँ तो वीआईपी कल्चर के लिए मेरा अभिप्राय ये है कि विधायक जी आते हैं, जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण कर देते हैं। इसके बाद मतलब नहीं है जनता परेशान है, जनता के बीच में क्या हो रहा है। सर वीआईपी कल्चर तो पार्टी में बन गया जी, हर जगह वीआईपी कल्चर है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वीआईपी कल्चर हर जगह है। जब हमारी पार्टी संविधान की बात करती है तो हमारा जो प्रियम्बल है वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम संप्रभु हैं। हमने इन नेताओं को बनाया, लेकिन नेता बनने के बाद यदि खासतौर से अगर मैं बीजेपी की या कांग्रेस की बात करूं, यहाँ एक कल्चर बन गया, नेता बनते ही वो भगवान मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं। हाँ। तो सर ईश्वर नहीं है, ईश्वर जनता ही है और जनता ईश्वर है। ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ जब हट जाएगा ना तो आपको धरातल पे आना पड़ेगा। धन्यवाद। आस लग रही है कि कहीं ना कहीं इस विधानसभा में कहीं ना एक बड़ा कंपटीशन आपका है। बिल्कुल आस लग रही है और जनता खुद अपने से आ रही है। हमने अभी जैसे नए साल के फ्लैग पोस्टर लगाए हैं चौहान जी के, तो जनता ने खुद फोन कर करके हमसे संपर्क कर रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं। इस तरह की अब हर तीसरे दिन चौथे दिन इस तरह की मीटिंग आपको देखने को मिलेगी। अभी तक हमारा एक हफ्ते का शेड्यूल फिक्स हो चुका है। अलग अलग जगह से लोग आकर बैठकों की तैयारियां कर रहे हैं। और जैसा कि क्षेत्र में देख रहे हैं मैं आपका बंजारावाला के कारगिल क्षेत्र में रहता हूँ जी। पिछले 5 साल से सड़कें ऐसी बदहाल है, पता नहीं चलता कौन सी लाइन डाल रहे हैं, कौन सी निकाल रहे हैं, कौन सी पुलिया तोड़ रहे हैं, कौन सी जोड़ रहे हैं। हमेशा से पिछले 5-7 साल से यही हाल है। कारगिल का, बंजारावाला की साइड में चले जाओ, आप इधर गेहूँ वाला साइड चले जाओ, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल त्रस्त पड़े हैं। और लोग कह रहे हैं कि वोट यहीं से लेते हैं विधायक जी और यहीं काम नहीं कराते। ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? यहाँ कार्यक्रम में आप पहुँचे थे, सब लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए यहाँ पे जो था बहुत बढ़िया रहा। कई सारे लोगों ने, दूर दूर से आए लोग और आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया। हमारे भाई हैं, बड़े भाई योगेंद्र सिंह चौहान जी, जिन्हें लोगों ने अधिक से अधिक मात्रा में प्यार दिया, सम्मान दिया और यहाँ पे आशीर्वाद के साथ उन्हें कई लोगों ने उनके साथ रहे हैं। तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं अपने भाई को भी, और पार्टी में इसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। क्या खामियां रही इस विधानसभा में? बीजेपी के पाले में ये अभी विधानसभा है, क्या खामियां रही अभी तक? क्या देखिए, आप जानते हैं कि ये जो पार्टी है और जो पार्टियां हैं, आप इसके बारे में जानते हैं, ये सबको लेकर नहीं चलती है। आपको मालूम है किस तरह से अभी तक आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में। जनता बदलाव चाहती है और हम सभी बदलाव चाहते हैं, और इसके लिए हमारी आज़ाद समाज पार्टी, जो हमारे भाई हैं योगेंद्र सिंह चौहान जी, आगे कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा। ओम प्रकाश, विधानसभा अध्यक्ष धर्मपुर पार्टी ज्वाइन की आपने? पहले कौन सी नहीं, पार्टी? मैं तो पहले 10 साल बीएसपी में रहा। ठीक है, उस पर जिम्मेवारी अब आज़ाद समाज पार्टी ने मेरे को दोबारा दी है ठीक है। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। क्या हालात है विधानसभा के? हमारे हालात विधानसभा के मुझे घर घर का पता है, और मैं योगेंद्र चौहान जी को कल घर घर ले गया। वो कह रहे कि कारगिल गए, हम कल दीपनगर गए और ट्रांसपोर्ट नगर गए, सब कहते हैं मीटिंग कराएंगे हर जगह जगह। मीटिंग का दौर शुरू हो गया। हमारे खेम सिंह जी हैं जी, यहाँ टनर रोड पे, हाँ, वो अपनी मीटिंग करवा रहे हैं। तो हमारा साथ जो है चंद्रशेखर को वोट दे रहे हैं, न कि किसी को। नाम चंद्रशेखर के नाम से चले। ठीक है। मेरा नाम दिशांत है, दिशांत सरदाना। हाँ, आपने पार्टी ज्वाइन की है, क्या कारण है? कारण ये है कि हम लोग काफ़ी निराश हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें सुनने को बहुत कुछ मिलता है कि कार्य में बीजेपी कर रही है या अन्य पार्टियां, मीडिया में बहुत कुछ मतलब सुनने को आ जाता है कि ये कार्य करा, वो कार्य करा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जहाँ हम रहते हैं अपने क्षेत्रों में हमें आज तक कोई कार्य दिखा नहीं। लेकिन जैसे कि हमारे योगेंद्र चौहान भाई हैं, हम इन्हें जानते, मैं इन्हें पर्सनली बचपन से जानता हूँ और एक बहुत अच्छे लीडर ये शुरू से रहे हैं, मतलब कॉलेज टाइम में और उसके बाद भी बहुत अच्छे लीडर रहे हैं। और इनका कार्य हमने देखा कि जो भी आज तक इन्होंने बोला है वो इन्होंने करा है। इसलिए एक बहुत बड़ा रीज़न यही रहे हैं जो इस पार्टी को फाइनेंस ज्वाइन करा। ठीक है, इसलिए मैं इनको